नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से। और आज फिर से बात करेंगे इंडिया, यूएस, चाइना, रसिया। पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान का सीन ये हो गया है कि मरता क्या ना करता, उसको ट्रंप चचा ने कह दिया कि भाई अब तो हम तुम्हारे यहाँ तेल निकालेंगे, और तेल निकालेंगे तो तुम भारत को ही बेच देना। तो पाकिस्तान बहुरा गया उतने में कि अरे साला इतना तेल है, अमीर शेख वेख नाम हम सर्च करने लगे वो लोग कि कैसे नाम के पीछे आगे शेख लगाएंगे। फिर जब इंडिया से न्यूज़ गई कि भाई इतना तेल भी नहीं है कि इंडिया ले ले, जितना तुम्हारा टोटल है ना उतना तो इंडिया का 10-11 दिन में खपत है, तो क्या करोगे उसके बाद? इतने दिन में तो शेख नहीं बन पाओगे। तब बेचारा सोचा कि अब क्या किया जाए। चल गए हम लोग ईरान वाले बॉर्डर पे और शुरू हो गया फिर से तस्करी। वीडियो आने लगी है। यही लगे हाथ क्या किया कि बलूचिस्तान वालों ने इनको कूट दिया। कैसे दिखा रहा हूँ। बलूचिस्तान ने क्या किया कि फिर से जो इनका ट्रेन एक चलता है ना, इनके यहाँ जो बहुत उस पे घमंड है इन लोगों को कि हम लोग का ट्रेन यहाँ से लेके क्वेटा और इधर तक जाता है, तो उसके ऊपर बहुत घमंड है। एक सेकंड मैं बस चेक कर रहा हूँ कहाँ चला गया वो वीडियो। वीडियो नहीं, एक्चुअली फ़ोटो। तो ट्रेन वाला फ़ोटो कहाँ गया जी? अच्छा, शायद इसी में है। एक सेकेंड। और इतना ही नहीं है, और हाँ पहले बता देता हूँ। तो चाइना ने यूएस करेंसी 2021 से बैन कर दिया था, और उसके बाद फिर से अभी चाइना ट्रंप के लिए भी बहुत कुछ बोल चुका है। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। साथ में हमने कुलगम में अकाल फॉरेस्ट जो है जंगल है उसके अंदर एक ऑपरेशन भी किया जिसमें कुछ लोगों को ढेर कर दिया हम लोगों ने बड़े अच्छे से। और वो जरूरी भी था। जरूरी इस बात से इस चीज़ के लिए था क्योंकि एक सेकेंड। ओ, अच्छा ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। तो बलूचिस्तान वालों ने फिर से ट्रेन डिरेल कर दिया। वो गिर गया तो पाकिस्तान फिर से लग गया है काम पे। ईरान से वो लोग तेल स्मगलिंग करते ही थे, अभी भी कर रहे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी बीच में रोका गया था कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, ईरान और इसका। तो अब पूरे पाकिस्तान को ईरान तेल नहीं दे रहा है। अब वो जो उसको पसंद है उसको दे रहा है, जैसे बलूचिस्तान के लोगों को तेल जा रहा है। आगे चलते हुए अब कुछ कुछ रिएक्शन आए हैं चाइना से। ठीक है, इंडिया अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया। रसिया से भी आ ही चुका है, जो एक्स प्रेसिडेंट है रसिया के, मेडेव करके उनका नाम है। तो उनको भी बहुत भला बुरा बोला, फिर उन्होंने डेड हैंड के बारे में बताया था ट्रंप को। उसके बाद चीज़ें चल रही थी। अभी ट्रंप ने बोला कि भाई अगर तुम तेल वहाँ से लोगे तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ है, और अगर डील साइन करोगे अपने डिफेंस का तो फिर और भी चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, तेल का 10% एक्स्ट्रा से, और 25% तो टैरिफ लगा ही दिया भाई ने। 7 तारीख से जो स्टार्ट होगा, अभी तक के उसको थोड़ा पुश किया है उसने खुद से। दो न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बताया था। एक ब्लूमबर्ग में छपी थी कि F-35 हमने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा छपा था कि हम जो तेल है वो रसिया से लेना थोड़ा कम कर दिया, पॉज कर दिया। ठीक है, ये वाला साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बोला गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यूज़ का हमें कोई डिटेल पता नहीं है, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग। हम जैसे ले रहे थे वैसे ही लेंगे, और जैसे तेल आ रहा था वैसे ही आ रहा था। बीच में जो अपना पोर्ट है वो मुंबई महाराष्ट्र वाला और गुजरात वाला, तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ बढ़ने के कारण वो शिप वगैरह थोड़ा डिले हुआ। मतलब वेट करती है बाहर कि जब तक के अंदर खाली नहीं होगा तब तक के शिप जाएगी नहीं, अगर अंदर ट्रैफिक है तो। एक बार ट्रैफिक क्लियर हो गया शिप जाती है, और बहुत कम टाइम में हमारा अनलोड टाइम सबसे अच्छा अनलोड टाइम इंडिया का ही है अभी पोर्ट्स पे। तो ये चीज़ें हो रही थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने बताना शुरू कर दिया ट्रंप को कि ट्रंप बाबू तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। तुम चाइना को बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चाइना तुमसे सुन नहीं रहा। रसिया को तुमने ऑलरेडी लगा ही रखा है कितने ये सैंक्शन पता नहीं, लेकिन रसिया तो रसिया है। तुम इंडिया को ट्राई कर रहे हो कि धमका दें इंडिया को। इन लोगों की सबसे ज्यादा सुलगी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में पता नहीं क्या ठोका हमने, उसके बाद से इनका कहानी ही पलट गया है। इनके जो कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं पाकिस्तान में थे जो हमने रेल दिया अच्छे से। और अभी इनका एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ये पकड़ी है। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ी, बहुत ज़्यादा पकड़ती तो ये ख़त्म ही हो जाता।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, जिसमें फिर से अ, जो मैच होना है वो हो ही रहा है। इसमें आप हम 9 टू 28 सितंबर 2025, तो ये अभी भी बीसीसीआई को जो करना चाहिए उस पे नहीं कर रही बीसीसीआई, और ये चीज़ जो क्रिकेट होना था वो हो ही रहा है। और ये ऑफिशियल कोई क्रिकेट नहीं है, इसमें ना ही पार्टिसिपेट करे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट ये हो रहा है, और जो कि एक गलत चीज़ है। अगर अभी तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो ये कैसे कर सकते हो यार तुम? मतलब पाकिस्तान के साथ कैसे क्रिकेट खेल सकते हो? पाकिस्तान के साथ तो एटलीस्ट मत खेलो। और पैसे की बात है तो इतना मत गिरो कि सारे पैसे ही चले जाएं। अगर दो लोगों ने बाइकआउट कर दिया ना, एक टाइम पे इंडिया का सबसे अच्छा फुटबॉल हुआ करता था, आज क्रिकेट है, बाद में कोई और गेम आ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। हॉकी था तो लोग उसके तरफ झुक जाएंगे, फिर तुम किसी का लायक नहीं रहोगे। और जो भी लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि अरे हमें तो बोला जा रहा है खेलने के लिए, हम ड्यूटी, कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है तुम्हारी, ठीक है? ये तुम, पहली बात कि तुम गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं हो, तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरोल पे रखा है, और वो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ड्यूटी है, तो बंद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। आइए बाकी देखते हैं आगे क्या क्या हुआ है। रसिया में कैंसर का जो वैक्सीन रसिया ने बनाया था कि एक इंडिविजुअल को वैक्सीन दे दिया तो कैंसर नहीं होगा, तो उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, ठीक है? रसिया ने शुरू कर रखा है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं और उसमें ट्रेड डील होने वाला है फिलीपींस के साथ, डिफेंस के टॉक होने वाले हैं, और ये शायद आज ही उनको आ जाना चाहिए था। आज ही आने वाले हैं, शायद आज ही होना है सर। तो प्रेसिडेंट, फिलीपींस के प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं इंडिया। चलो दो बात बताएं, जैसे जैसे ये चीज़ें और डेवलप होगी हम आपको और जानकारी देंगे। देखते हैं शाम तक की क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर तो यूएस क्या कर रहा है ना कि चाइना और इंडिया दोनों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि रसिया कमजोर पड़ जाए यूक्रेन से जो चल रहा है इसका युद्ध, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि अब यूएस के इक्विपमेंट्स, यूरोप के पैसे और यूक्रेन के लोग, ये तीनों मिला के लड़ नहीं पा रहे रसिया से, ठीक है? अब हालत खस्ता कर दी है। और अभी तो आपको बता दूं कि जो ऑर्सेनिक एक मिसाइल है रसिया का, ऑर्सेनिक भयंकर ही सीरियल मिसाइल है, वो लगातार ही अपने आप ड्रॉप करता रहता है कुछ ना कुछ। तो भाई आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना अगर मौका मिले तो। वो उसने अपने फ्रंट लाइन को दे रखा है कि भाई अब तुम्हें जरूरत पड़े तो ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से भी यूरोप और यूएस दोनों कंबाइन, दोनों का लंका लगा पड़ा है। पुतिन ने खुद कहा कि बाबू संभल जाओ, नहीं तो यूक्रेन से लड़ रहे हैं तो यूरोप से लड़ने में हमको टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा शांत हो जाओ। अब पुतिन ने भी शुरू कर दिया कि जो भी उसको मदद करेगा ना वो रडार पे है। तो ये भी एक अच्छा चीज है। दूसरा कि अभी जो इसने तेल वेल के बारे में जो बात करी थी चीचा ट्रंप ने, तो तेल वेल के बारे में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि एक हमें ना रसिया ने एक छोटा सा हिंट दिया है, ठीक है? ये आप पहले देख लो। ये आप देख रहे होगे कि ये है, ठीक है? ये यहाँ इसको कहते हैं सीपीसी, ठीक है, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ये रसिया में ऐसे घुस के फिर रसिया से यहाँ देता है, और यहाँ पे सारी जो भी फॉरेन दूसरे देशों में लेके जाना है, एक्सपोर्ट करना है, वो सारे यहाँ से जाते हैं, ठीक है? रसिया कहता है कि बाबू सुनो, ऐसा है कि तुम अगर बंद नहीं करोगे ये सब जो बकचोदी कर रहे हो, तो हम इस पे थोड़ा देर के लिए पॉज लगा देंगे। फिर जो तुम्हारा ये जो तमाशा चल रहा है ना, वो कहीं और रहेगा, ठीक है? नहीं हो पाएगा तुमसे हैंडल। और सही बात है, अगर रसिया चाह जाएगा तो रसिया साउथ, सबसे ज्यादा रसिया ग्लोबल साउथ या साउथ एशिया, ये जो पार्ट है ना पूरा एशिया वाला, उसमें रसिया के अलावा किसी का नहीं चलता। अमेरिका और अभी तो बिल्कुल नहीं चलता, पहले चलता होगा लेकिन अब नहीं चल सकता। अमेरिका बहुत सारी चीजें हैं जो गलती कर चुका है, ठीक है? अभी भी वो कोशिश कर रहा है, और ये जैसे उसको डर लगा कि अरे ऐसा ना हो जाए कि डी डॉलराइजेशन पे लोग आ जाए और डॉलर का यूज कम हो जाए, तो इससे उनके ऑब्वियस है, उनकी करेंसी है, उस पर पूरी दुनिया चल रही है, तो इनके लिए फायदा है, उनका वैल्यू अपने आप बढ़ता है, पेट्रो डॉलर। तो उनको लगा कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब ये जो हरकतें कर रहा है ना, क्वाड में हम हैं, ठीक है? इंडिया है क्वाड में, क्वाड में और भी 3 देश हैं जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, एक हम है, 4। क्वाड बनाया हमने कि भाई हम तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा चल लेंगे, तुम बताओ। इन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने।
जापान के ऊपर भी प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं सुन रहा, जापान ने तो जो करना था कर ही लिया, आगे जापान भी कुछ ना कुछ करेगा। जापान का यार बहुत बड़ा दिक्कत है ना कि उसका डिफेंस है जो अब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जापान के पास बहुत चीज़ नहीं बचती अभी के लिए, जो कहता है वो कर लेगा जापान। इंडिया की बात होती है तो इंडिया बाबू सिर्फ क्वाड में नहीं है, दिक्कत ये है इंडिया ब्रिक्स में भी है, और ब्रिक्स जैसे ही नाम आता है ना, इसमें ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं। अब इसमें आ गए ब्राज़ील की भी अच्छी मतलब वो काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी लाइन पे आ रही है धीरे-धीरे। साउथ अफ्रीका अच्छी खासी कंट्री मतलब है, उसको नहीं सोचना है। तो ये सारे अगर इनको आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 48% के आसपास कुछ मार्केट शेयर है जो ये होल्ड करते हैं, 43-48% के आसपास ब्रिक्स होल्ड करता है। तो हमें जगह बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, और वो अमेरिका खासकर अमेरिका में, अब आपको मैं सुनाता हूं अमेरिका में दिक्कत क्या है। इसने चाल तो चल दी है, अब देखो एक ये भाई अपना अपना मतलब हमारा नहीं, क्योंकि इंडिया की बात नहीं कर रहा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, व्हाइट हाउस के जो स्पोक पर्सन है उनसे, आइए पहले देखते हैं उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। It was reported this morning that Amazon will soon display a little number next to the price of each product that shows how much the Trump tariffs are adding to the cost of each product. So isn't that a perfect crystal clear demonstration that it's the American consumer and not China who is going to have to pay for these policies? I will take this since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. This is a hostile and political act by Amazon. सबसे पहले भी अमेजन ने रील दिया, अमेजन ने क्या किया कि कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना किसी प्रोडक्ट पे, वो लगा दिया उन्होंने। चाइना से कितना आ रहा है वो प्राइस वहां पे लगा दिया, ठीक है। अब उस पर कितना टैरिफ लगेगा और आप कितना में खरीदोगे, तो एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि ये पे कौन कर रहा है। इट्स नॉट चाइना हु इज पेइंग, इट्स अमेरिकन्स हु गोना पे द टैरिफ, ओके, वट एवर टैरिफ जो लगा रहे हैं, तो ये अमेरिका ही है जो पे करेगा, राइट, अमेरिकन है जो पे करेंगे उन टैरिफ को। तो ये चीज करने के लिए अमेजन ने कुछ करा, उस पर इसने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा देश कितना में बेच रहे हैं और हम कितना उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। तो इसने बोला कि भाई ये पॉलिटिकल लेयर, ये वो है जो स्पोक पर्सन है व्हाइट हाउस की, वो उसने बता दिया कि ये सही नहीं है अमेजन के द्वारा, ब्ला ब्ला। बट सोचो, अब वहां से सोचो, अब अच्छा आपने एक चीज नोटिस किया है कि बोइंग का जब से ये हमारे यहाँ जो दुर्घटना हुई है उसके बाद बोइंग बीच में जब उसका जो फर्स्ट वाला रिपोर्ट आया था जांच का, उसमें बोला था कि अरे पायलट डिप्रेस था, उसकी माँ के मतलब माँ को कुछ प्रॉब्लम था या माँ का देहांत हो गया था, उसकी वजह से पायलट भी डिप्रेस था और वो फाइटर जेट चला रहा था। फिर उसके बाद से आपने कुछ देखा नहीं होगा इस चीज के बारे में, या सुना नहीं होगा कि बोइंग वाले ने कुछ ऐसा बोला है, रिपोर्ट आई है, कुछ भी हुआ है। इसका रीजन है साफ साफ, रीजन ये है कि यू जो उनका अपना गेम था मीडिया में डाल के ये सब खेलने वाला कि हम सारी चीजें पायलट पायलट पर डाल देते हैं और डेली के रोज रोज नए कुछ ना कुछ बोइंग में आ ही रहे हैं, ठीक है। अभी एक और 787 ड्रीम लाइनर में कुछ तो इशू आया है जो मतलब टेक ऑफ करने वाला था, उसको फिर लैंड कराना पड़ा। फिर ये कोशिश कर रहे थे कि सारी चीज़ें डाल देते हैं और हम बच जाएंगे कि हम तो अमेरिकन हैं, हम तो बोइंग उड़ाते हैं। अब क्या इंडिया ने बोला कि सुनो बाबू, जब तक कि तुम्हारा पूरा रिपोर्ट नहीं, 6 महीने के 6 से 8 महीने लगते हैं रिपोर्ट आने में प्रॉपर, जब तक तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आया था ना, ये मीडिया गेम बंद कर दो। और नहीं करोगे तो जितना हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लगा है ना कि हमें इतना बोइंग चाहिए, अभी कैंसिल करेंगे और एयरबस है हमारे पास, एयरबस ले लेंगे, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तब से बोइंग को समझ में आ गया कि भाई कहाँ है। इसका सिर्फ यही नहीं किया जाएगा, इसका ये भी किया जाएगा कि बोइंग को ना प्रेशराइज किया जाएगा कि तुम इंडिया में आओ, इंडिया में बनाओ, अमेरिका छोड़ो, अगर तुमको चाहिए तो बनाओ। और सबसे बड़ा डील ही हमारा है, तुमसे नहीं लेंगे किसी और से, जिसको लेंगे वो उसको बोलेंगे यहाँ आके बना, वो यहाँ बनाएगा ब्रो। रफाइल लेके हमने उनसे बोला कि हमें कोड दे दो, कहते नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता। देख ले भाई, देना है दे, नहीं देना ठीक है। तुरंत दिया भाई ऑपरेशन सिंदूर की बात की, भाई तू ले ले, ये तू यूज कर, तुझे जो करना है कर, हमें नहीं पता, हमें जो सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। अब यहाँ भी
मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी राफेल की, या काम स्टार्टेड है, ठीक है, ब्रह्मोस इंटीग्रेट करना था, ऑलमोस्ट डन है, राफेल अभी यहाँ बनना है, हो जाएगा। तो सेम चीजें हर किसी के साथ होगी। F-35 रिजेक्ट करने का मेन रीजन एयरफोर्स ने कहा भाई ये पहली बात कि 40% सर्विसेबल है। 100 जेट लेते हो, 10 जेट लेते हो तो सिर्फ 4 उड़ेगा, बाकी लाइन में रहेंगे, तुम उड़ा नहीं सकते उनको सारे इकट्ठे। हमने सुखोई जो हमारा है सुखोई 30 भी ऐसे ही था, मतलब कम था उसका सर्विसेबिलिटी, बट हमने उसे बढ़ा दिया। हाँ, अब हम 80% के आसपास सर्विसेबल है वो, ठीक है। तो हम इस लेवल में बढ़ा रहे हैं, नासिक में ही बनता है और हमने बहुत सारी चीजें चेंज की है उसमें। MKI तो अलग लेवल है और MK2 वाला जो आ रहा है वो बावा ही है। तो हमने ये किया है। F-35 के साथ अब ये नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर नहीं देगा। सर्विस आपने देख लिया, रॉयल नेवी का यहाँ पड़ा हुआ था F-35 केरल में, हमने देख लिया है। दूसरी चीज है स्टिल्थ, जिस चीज के लिए फेमस है कि स्टिल्थ है, नहीं पता कर सकते आप रडार पे, इंडिया ने वही पकड़ लिया यार, पकड़ के उतारा उसको कि भाई उतर जा नीचे, उसके बाद जाना जहां जाना है तुझे। तो ये भी गया। सुखोई 57, अभी डोवाल साहब गए हैं सुखोई 57 की डील करने। सुखोई 57 अगर रसिया से हम लेते हैं तो सबसे पहली चीज हमें जाना हुआ हमारा फाइटर जेट है। दूसरी चीज 2.5 मैक के आसपास चल सकता है, जो कहीं ज्यादा तेज है, वो 1.8 मैक के आसपास चलता है F-35। 2.4 मैक के आसपास, राउंड फिगर 2.5 मैक बोल रहा था, 2.4 मैक के आसपास जो मैक्स है वो चलता है Su-7, ठीक है। दूसरी चीज हमारे सिस्टम से इंटीग्रेट हो सकता है, जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस है उससे हो सकता है, जो डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि हमने सुखोई लगा रखा है, ब्रह्मोस ऑलरेडी सुखोई में ठोक रखा है, इसमें ठोकने में देर नहीं लगेगा हमें, और ऑलरेडी प्लेटफॉर्म रसिया और इंडिया का ही है, तो ये तो होना ही होना है। बाकी जो भी चीजें उसमें दिक्कत है, एक टाइम पे इंडिया ये साथ में ही बना रहा था, बाद में फिर बाहर आ गया था, क्योंकि जिस तरह से इंडिया चाह रहा था इसको बनाना वैसा नहीं है। तो अभी 3 स्क्वाड्रन हम ऑलमोस्ट खरीदेंगे, 2 से 3 स्क्वाड्रन रसिया से, क्योंकि जब तक ये हमारा एमका बनेगा, अपना जो सिस्टम है उसमें 10 साल 12 साल ऐसे लगने वाले हैं, तो तब तक के लिए हमें कुछ तो चाहिए। 10 से 12 साल के लिए हम Su-57 लेंगे, उसमें जो इक्विपमेंट चेंज होंगे वो कर लेंगे हम, जैसे रडार है, एंटीना है, ये जो भी चीजें जो कहा जा रहा है कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, वो इंडिया कर लेगा भाई। और जॉइंट वेंचर, मतलब जॉइंटली इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी इंडिया में। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। अगर इतनी सी बात होती, डोवल साहब चले जाते, तब तो बहुत बड़ा बात होता है। बात है, एक और चीज बताता हूँ, डोवल साहब गए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। S-400 का हम इस्तेमाल कर लिए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और रसिया से कहीं ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया हमने, मतलब हमने मार्केटिंग कर दी उसकी इस्तेमाल करके। 11 चलाए थे, 11 सटी कारगर एकदम। रसिया यूक्रेन वाले में कुछ कुछ तो उनके गए भी, बट हमारे यहाँ नहीं टच कर पाओगे बाबू। जो इन्होंने क्लेम किया था नहीं हो पाएगा तुमसे, जिस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चीज है, क्योंकि 2 बैटरी जो है, 3 बैटरी आ चुकी है हमारे पास, 2 बैटरी उसके डिले हुए हैं S-400 के, तो उसके बारे में बात होगी। और हो सकता है कि S-500 के बारे में भी हो, कि भाई इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी दो, हमें खरीदना है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें हो। और इस पे टॉक होगा। आपको CPC बता दिया मैंने, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जो मेन पाइपलाइन है। अगर कुछ भी ट्रम्प करेगा और रसिया के साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगा, वो उसको सबसे पहले बंद करेगा। हम अगर ऑयल की बात कर रहे हैं तो 40% ऑयल हम लेते हैं रसिया से, जो हमारा यूज का 40% रसिया देता है, तो हम ऐसा तुरंत चेंज नहीं कर सकते भाई। और हमें सस्ता तेल चाहिए। तेल जो रिफाइनरीज होती है, वो ऐसा नहीं कि अरे क्रूड ऑयल ही तो उसमें डालना है, वो सारा निकाल, नहीं भाई, अलग अलग क्रूड के लिए अलग अलग रिफाइनरीज बनती है। रसियन के लिए अलग बनाया गया, कहीं और से अमेरिकन आएगा तो अमेरिकन के लिए अलग सिस्टम होगा। ऐसा रसियन के क्रूड में आप अमेरिकन डाल के रिफाइन कर लो, ऐसे नहीं होता। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, अगर हम एक स्विच करेंगे रसिया से कहीं और से लेना, तो ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, और इंडिया करेगा भी नहीं, ठीक। तो बाकी चीजें ये कह रहा था कि आप अमेरिका से तो लेते नहीं हो हथियार, मैं बोला सही बात कह रहे हो, आप लेंगे भी नहीं भाड़ में जाओ, निकलो यहां से। ये सारी चीजें आज के लिए जो मतलब जो बात करना था हमने बताया आपको। दूसरी चीज, एक लास्ट चीज है जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हमें। अब देखो, इसके बारे में बात बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रधानमंत्री ने हमें 2-3 चीजें कही है। एक तो कि जिस समय ये हुआ था
अपना कोरोना हुआ था तो उस समय हमने मतलब मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीज़ें शुरू की, खत्म हो गया। दूसरी चीज़ें, उसके पहले हमने बैंक अकाउंट, जनधन योजना से बैंकिंग अकाउंट सारे बनवाए। इंडिया दो चीज़ों पे लगा हुआ है, एक तो कि डील हमारे करेंसी में हो, या तो फिर कोई ऐसा करेंसी हो जो डॉलर ना हो। डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहा, बट इंडिया नहीं, एक्चुअली ब्रिक्स बोलो, इंडिया नहीं कर रहा है, ब्रिक्स कर रहा है। ब्रिक्स ये सोच रहा था, फिर बाद में ब्रिक्स ने कहा कि हम अगेंस्ट डॉलर कुछ नहीं लाना चाहते, बट हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे आके बाकी देश ना अपना अपना डील क्लोज कर सकें, राइट, सेटलमेंट कर सकें पैसे का। तो उसके लिए हमें एक कुछ चाहिए यार ऐसा सिस्टम। अगर ऐसा कुछ बन जाता है, डी डॉलराइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, इंडिया का यूपीआई ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करके इस लेवल पे लेके आ सकते हैं। अगर ये सारी चीज बातें चल रही हैं, अगर ये सारी चीजें हो गई, रसिया, इंडिया, चाइना, ये तीन मेजर है, इसके ऊपर तुम सैंक्शन और टैरिफ खेल रहे हो ना, ये तीनों ने अगर मिल बैठ के बाकी लोगों को बोला कि तुम इससे करो ना यार, कहाँ जा रहे हो, इंडोनेशिया मान लो, ब्राजील, साउथ अफ्रीका आ गया, चलो ठीक है, और ऐड करेंगे, ईरान ऐड हो जाएगा तुरंत से, क्या कर लोगे? तो ये सारे गेम ऐसे चल रहे हैं, चलो ये तो चलता रहेगा। नेक्स्ट बताते हैं, और जो मोदी जी ने कहा है बैंक अकाउंट करने के लिए, देखो क्या खरीद रहे हो, ये सारी चीजें इसीलिए है कि ताकि हमें कोई बाहर से डिक्टेट ना कर सके बैठ के, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल ना कर सके कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है? तो और जो भी न्यूज़ आएगा हम तुरंत आएंगे, उसको लेके उस पर एनालिसिस करेंगे। तब तक के आप इस न्यूज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और राम राम।